राम राम जी सभी को। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 11। अभी डस्टिंग का काम पड़ा है। हस्बैंड नाश्ता करके चले गए हैं, नाश्ता पानी सब निपट गया है और मैं कर रही हूँ ये काम। जिम करके आती हूँ तो बहुत ज़्यादा दर्द होती है घुटनों में, टांगों में, बाजू में। तो भाई आके ये काम करना पड़ता है मसाज वाला। क्या करें, अब हमने लेट टाइम पे जिम शुरू किया है बुढ़ापे में। बहुत दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा। तो भाई अभी मैं अपनी एक वीडियो एडिट करने वाली थी, फिर मुझे ध्यान आया कि कल मुझसे किसी ने पूछा था कि दीदी कोई आप जो यूज़ करते हो कलर करेक्टर कौन सा यूज़ करते हो, और हमारी पिंपल्स और ब्रेकआउट वाली स्किन है तो उसके लिए कौन सा कलर करेक्टर कैसे यूज़ करना है बता दो, कभी कभी मेकअप करते हैं। तो देखो मैं जो करती हूँ ना उसके बारे में बता सकती हूँ। मैं करती हूँ ये एल गर्ल के प्रो कंसीलर, ये कलर करेक्टर है 3, ये तीनों ही आए थे कॉम्बो में। मैंने यही परचेज़ किए थे और ये आपको फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा कहीं से भी मिल जाएंगे। मैं यही यूज़ करती हूँ तो मैं इसके बारे में बता सकती हूँ। बेस्ट है, अफोर्डेबल है और ये सही रहता है अगर आपके फेस पर दाग है, डार्क स्पॉट्स है, ब्लेमिशेस है, एक्ने मार्क्स है, मेकअप करके हाइड करना चाहते हो तो ये बेस्ट रहेगा। अब इसको कैसे यूज़ करना है इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है अपने दूसरे चैनल पर, तो आप देख सकते हो। या फिर आप मुझे इंस्टा पे अलग से डीएम कर देना, मैसेज कर देना, वहाँ पर मैं आपको उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूँगी। काफ़ी लोगों ने देखी है और काफ़ी हेल्पफुल रही है बहुत लोगों के लिए कि इसको कैसे कैसे यूज़ किया जाता है, कौन सा कलर करेक्टर किस चीज़ के दाग धब्बों को छुपाने के लिए यूज़ किया जाता है। क्योंकि देखो एक ब्लैमिशेस मार्क होते हैं, एक डार्क स्पॉट्स होती है, एक पिगमेंटेशन होती है, तो उसको हाइड कैसे करते हैं। बस खाली इससे तो नहीं होगा, देखो फाउंडेशन भी लगाना पड़ेगा आपको और भी चीज़ें लगानी पड़ेंगी, बट ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काम करते हैं। बट मैं इनको कभी कभी यूज़ करती हूँ, कभी यूज़ करती हूँ जब मुझे हैवी मेकअप करना होता है, लाइक करवा चौथ पे या किसी शादी पार्टी में जाना होता है, ऐसे नहीं यूज़ करती हूँ, ज़्यादा नहीं यूज़ करती है। मैंने पिछले साल मंगवाए थे, इसे 3 या 4 बार यूज़ किया है और 1 या 2 बार और हो जाएंगे क्योंकि क्वांटिटी कम होती है। बट ठीक है ना, इससे ज़्यादा मैं यूज़ ही नहीं करती तो फिर एक्सपायर हो जाते पड़े हुए, इसे जो और मंगवा लूँगी। तो ये है एल गर्ल के और ये सही रहते हैं। शायद मैंने पिछली वीडियो में भी बताया या फिर मैं एडिट करना भूल गई, मैंने पिछली वीडियो में भी बता दिया तो उन्होंने मुझे आज दोबारा मैसेज किया कि दीदी आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तो मैंने कहा चलो भैया आज तो मैं अपनी वीडियो में सबसे पहले यही टॉपिक छेड़ती हूँ। एल गर्ल का ये अच्छा है, वैसे और भी ब्रांड के बहुत सारे आते हैं बट मैंने इसे पर्सनली यूज़ किया तो मैं इसके साथ आपका मतलब अपना रिव्यू शेयर कर सकती हूँ। दूसरे जब मैं यूज़ करूँगी तब बता दूँगी आपको कि वो कैसे हैं। तो अभी मैं कर लेती हूँ अपनी कल वाली वीडियो एडिट और मुझे इतनी ज़बरदस्त नींद आ रही है आज, पता नहीं क्या हो गया कि बस नींद ही आ जा रही है कि मैं कोई काम ना करूँ और सो जाऊँ। पर इस टाइम पे सोया नहीं जाता भाई। सोने लगूंगी तो फ़ोन चलाने लग जाऊंगी, अच्छे से नींद नहीं आएगी, बट काम करने लगूंगी तो नींद आने लग जाएगी। आज तो ऐसे हो रहा है मेरे साथ। तो चलो, कल भी हम आज जिम जाने का मन नहीं था लेकिन फिर जिम इसलिए गई हूँ क्योंकि ना कल वो है पूर्णमासी का व्रत है ना, तो हम फास्ट रखते हैं, सुबह सुबह सरगी करनी होगी और फिर हम चले जाते हैं लास्ट दिन कार्तिक कथा सुनने के लिए कि महीने में एक दिन तो कार्तिक कथा सुन ही ले, या फिर करवा चौथ वाले दिन सुनते हैं, बीच में नहीं जाते। तो फिर मैं इसीलिए मैंने कहा चल आज चली जाती हूँ, कल छुट्टी तो होनी है, नहीं तो मन नहीं था आज जिम जाने का बिल्कुल भी। तो चलो फटाफट से वीडियो एडिट कर लेती हूँ। आई होप मैंने आपका आंसर दे दिया है, लेट से बेर हो जाएगा लेकिन हर बात का आंसर ज़रूर देती हूँ मैं। तो भाई अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और हस्बैंड आ गए हैं तो मैं आ गई डिनर लंच बनाने के लिए। तो मैं सारा दिन बनाती बनाती रहती हूँ ना तो मुझे कुछ याद ही नहीं आता लंच टाइम है डिनर टाइम है, सब बनाना खाना और धोना बस यही काम रह गया अब। तो मैं फटाफट से लंच बना लेती हूँ, फिर मुझे जाना है किसी काम के लिए, पार्लर पे भी जाना है, मन भी नहीं कर रहा और जाने का मन है भी सही और नहीं भी। कई बार ना मैं ऐसी ऐसी कश में फंस जाती हूँ कि जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं। एक्चुअली मुझे पार्लर पे जाना है वैक्स कराने के लिए, लेकिन वैक्स मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है तो मैं सोचूं घर पे ही कर लूं, पैसे बच जाएंगे। और फिर मैं सोच रही हूँ कि चली जाऊं यार, घर पे किससे कराऊं। तो फिर लेट्स सी कि क्या होता है, जाती हूँ या नहीं जाती। पहले खाना खिला लूं, पहले अच्छे से सारे काम वाम कर लूं, फिर फ्री होकर देखती हूँ कि क्या करती हूँ मैं। और अभी मन्नू चला गया है ट्यूशन। एक तो इस लड़के के नखरे खत्म नहीं होते, इसको सब्जियां नहीं पसंद आती भाई, जो सब्जी बनी हो इसको बस दाल चावल राजमा, ऐसी कड़ी चावल ऐसी चीजें पसंद आती हैं, छोले वोले। बाकी नॉर्मली कोई सब्जी बना दो, गोभी बना दो, फलियां बना दो या फिर ऐसे कुछ सिंपल सब्जी बना दो ना तो इसको पसंद ही नहीं आती, इसके नखरे होते हैं।
तो ये बोल रहा है कि मैं तो अभी खाता नहीं, मैं जा रहा हूँ ट्यूशन, मैं आके खाऊंगा कुछ और। तो मेरा भी मन नहीं करता अकेले खाने का, तो मैं उसकी वेट में बैठूंगी अभी। तो भाई अभी बज रहे हैं 4:30 और मैं अब खा रही हूँ खाना। मनु चला गया था ट्यूशन और उस टाइम मेरा मन नहीं था खाने का, जब हस्बैंड ने खाई फिर एक वीडियो बनाई हस्बैंड के साथ और अब हमारा हो रहा है लंच टाइम। तो बनानी नहीं थी, तेरे साथ भी बनानी है? नहीं। तो भाई हमने खोल दिया घर पे पार्लर। पार्लर वाली आई हुई है वैक्स करने, पैसा बचाओ हर तरफ से। तो भाई शाम होते होते ना मेरा मूड ही नहीं किया पार्लर पे जाने। एक तो ना तबीयत सी खराब हो रही थी, ऐसे लग रहा है जैसे फीवर चढ़ रहा हो। मतलब फीवर है भी नहीं, लेकिन अंदर से शरीर ऐसे टूट रहा है जैसे फीवर फीवर हो। तो मन नहीं कर रहा था, लेकिन कल मुझे जो सूट डालना ना वो कट स्लीव है, तो इसलिए मुझे वैक्स करानी ही है। तो फिर मैंने ऊपर से भाभी को बुलाया कि भाभी आके मेरी वैक्स कर दो। तो भाई जब हम सारी मतलब तीनों दिरानी जेठानियों में टैलेंट है, तो एक दूसरे के टैलेंट को हम यूज क्यों ना करें। तो जब मन नहीं करता तो फिर हम एक दूसरे से हेल्प ले लेते हैं, ऐसे ही फायदा तो होना चाहिए ना। तो भाई वो टैलेंट कभी ना कभी तो काम आता ही है, इसलिए हुनर तो होना चाहिए। और वैक्स का डब्बा मेरे पास पड़ा ही था, ये आया था थोड़ी देर पहले प्रमोशन के लिए, तो इसलिए उसका फायदा भी उठाओ, नहीं तो बड़ी बड़ी खराबी हो जाती। तो इसलिए मैंने भाभी को बुलाया और अपनी वैक्सिंग करा ली, इससे पैसे भी बच गए और कहीं जाना भी नहीं पड़ा। तो भाई ये है साग और इसको अभी धो के उबालना पड़ेगा, बट इसका यूज़ करेंगे हम कल पूजा करने के बाद, क्योंकि हमारे में पूर्णिमा के दिन पूर्णमासी कोठड़ियों वाले व्रत में शाम को साग और मीठी रोटी, गुड़ की मीठी रोटी से पूजा होती है और उसके बाद रात को साग को तड़का लगा के खा सकते हैं। थोड़ा सा पंतानी को देना होता है, प्रसाद होता है जैसे मीठी रोटी और वो, और बाकी फिर आप खा सकते हो। तो इसीलिए हमने आज कट कर दिया है, क्योंकि कल सुबह मीठी रोटी भी बनेगी और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, तैयार व्यार भी होना होता है पूजा के लिए। तो ये साग वाला काम हम आज ही कर देते हैं और तड़का लगेगा कल। तो अभी मैं इसको धोने वाली हूँ अच्छे से, फिर इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और अभी फिर मुझे बनाना है डिनर, तो डिनर में देखती हूँ क्या बनाती हूँ, पहले ही साग वाला काम कर लूँ। तो भाई अभी बज रहे हैं रात को 10:30 और मैं बना रही हूँ पति देव के लिए फेड़ियाँ, उनकी फेवरेट। और आज सुबह से ना तबीयत से ठीक नहीं है, तो ना व्लॉग सच में बताऊँ दिल से बन नहीं रहा इस कुकर में मैंने उबाला है साग, इसमें मैंने सुबह के लिए राजमा भिगो दिए हैं। सुबह सुबह जल्दी उठना है क्योंकि सरगी करनी है, और ये भी फास्ट करवा चौथ की तरह होता है ना, तो इसको भी सुबह सुबह सरगी करके मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, और फिर वही सेम शाम को जब चंद्रमा निकलता है तब जल चढ़ा के पानी वानी पीते हैं। और अभी मुझे धोने हैं बर्तन, तो मैं ये काम कर लेती हूँ। तो जब तक फेनियाँ बनेंगी तो मैं खाली खड़े होके क्या करूँ, मैं फटाफट धोने लग गई बर्तन, ताकि एक साथ दो काम हो जाएंगे ना, तो फिर मुझे जल्दी से फ्री हो जाऊंगी मैं। ये लो गरम है, देखो गरम है, मैं कह रही हूँ ध्यान फोन में आपका। मैं अभी फोन वहाँ रख दिया, फोन में कैसे आता है? तो मैं हाथ में भी इसलिए पकड़ के खड़ी हूँ, मुझे पता है। रख दे, बैठ गया तो मेरे हाथ में पकड़ा रही है, टेढ़ा खुद पकड़ रही है, तेरा दिमाग उसमें था। मैं इधर नहीं देख रही हूँ, मैं उसी तरफ देख रही हूँ। तेरा आप फोन को 1 मिनट बंद ही करते हो, 1 मिनट भी बंद कर दो तो ये बंद अभी भी नहीं है, वो देखो आवाजें चल रही है। तो मैं क्या करूँ उसको? देऊँ कपड़ा? दे दे। 11 बज गए हैं और मैं ऐसे चिपको बन गई हूँ, क्योंकि मैंने तेल लगा लिया। सुबह सुबह सर धोऊंगी सुबह 5 बजे, पता है फिर शाम को अच्छे से ना हेयर स्टाइल बन जाता है। हेयर स्टाइल क्या है, चाहे लूज़ रखने होते हैं मुझे, फिर भी ना ऐसे उसी टाइम हेड वॉश करो ना तो बाल फ्लफ़ी से हो जाते हैं, मज़ा नहीं आता। इसलिए मैं ना सुबह धो लूँगी ताकि शाम को अच्छे से हेयर स्टाइल बन जाए। देखो वैसे माथा कितना छोटा छोटा लग रहा है ना, चिपके बाल है। तो अभी मैं करने लगी हूँ अपनी व्लॉग को एडिट। आज का व्लॉग लंबा नहीं होगा, जैसा भी होगा चलो थोड़ा बहुत जो भी आपके साथ मैंने शेयर किया है, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता सबका। और मुझे कुछ कहना था, मैं भूल गई। और हाँ,
आज मतलब आप मेरा व्लॉग देख रहे हो ना, तो सेम डे मेरा बर्थडे है 5 नवंबर को। तो सब लोग मुझे विश कर देना। तो मैं आपको बता रही हूँ खुद से, मेरी आदत है मैं खुद से बता के बोल देती हूँ कि भाई मेरा बर्थडे है, मेरे को जल्दी विश करो। भूल जाते हैं ना आजकल, मैं भी भूल जाती हूँ लोगों का, तो मैं इसलिए बोल देती हूँ अपने फ्रेंड्स को कि मुझे बता दिया करो कि आपको विश करना है। तो आजकल भूल ही जाते हैं ना सब। मेरे को तो वैसे ही ध्यान नहीं रहता बर्थडे शर्थडे, मैं भूल जाती हूँ। मैं इस मामले में मेरे हस्बैंड बहुत तेज हैं, उनको सारे एनिवर्सरी बर्थडे सब चीज़ें याद रहती हैं, मेरे को नहीं याद रहती। हमारे घर में उल्टा हिसाब है, लोगों के हस्बैंड भूल जाते हैं, यहाँ पे मैं भूल जाती हूँ। ना ही मुझे कोई शौक है, इसलिए ना ही हम कोई केक वेक काटेंगे अभी। कल देखते हैं शाम को जब चंद्रमा निकल आएगा, उसको पूजने के बाद अगर काटा तो काटा, बट केक वेक काटने का कोई शौक नहीं है। बस ऐसे ही कुछ ले आएंगे, खा लेंगे। क्या ही खाएंगे बर्थडे वो व्रत वाले दिन क्या ही खाएंगे। तो मन्नू का बर्थडे आता है 2 दिन बाद 8 नवंबर को, तब हम सेलिब्रेट करते हैं थोड़ा बहुत जो करना होता है। और हम कर नहीं सकते अच्छे से, पता है क्या है, पूरे फैमिली मेम्बर्स को बुला के, क्योंकि हमारा जो काम है ना, मतलब मेरे जेठों का जो काम है वो विंटर्स का है, मतलब सर्दियों में ही होता है। गर्मियों में उनका काम नहीं होता इतना, सर्दियों में होता है। होलसेल शालों का काम है, तो इसीलिए ना वो लोग बिज़ी होते हैं, वो लोग आ नहीं सकते। पापा जी का भी सेम काम है, तो इसलिए उसका बर्थडे बेचारे का मनता ही नहीं है। वो कह रहा था कि मम्मा सबको बुला के बर्थडे मनाए। मैंने कहा बेटा वो आएंगे ही नहीं, लेट हो जाते हैं, कभी 10 बजे आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, 12 बजे आ रहे हैं, तो फिर वही बात होती है ना, क्या करें। इसलिए फिर हम ऐसे ही थोड़ा बहुत कर लेते हैं। थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो अपने दोस्तों के साथ मना लेगा जाके। तो चलो जी, मैं कर लेती हूँ अपना ब्लॉग एडिट, यही वाली क्लिप को इसके अंदर डाल के, और फिर करूँगी आराम। आपको मेरी आज की राम राम। सो बाय बाय एंड टेक केयर।